brought to you by Tetmosol. टेटमोसॉल से रोज नहाओ और खुजली लाल दाने स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। बात करेंगे लखनऊ की और बात करेंगे ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत जो कि कायदे से प्राइस टैग के हिसाब से लखनऊ के सबसे बड़े खिलाड़ी होने चाहिए, लेकिन शायद वो सबसे बड़े खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि कोई भी आपका बड़ा खिलाड़ी ना 7वें नंबर पर तो बैटिंग करने नहीं आता है। इनफैक्ट इम्पैक्ट प्लेयर आपने बुला लिया, लेकिन ऋषभ पंत आपकी बल्लेबाजी करने नहीं आए। एक ऐसा मैच जहां पर 3 पर निकोलस पूरन फिर आ रहे हैं, अब्दुल समद फिर आ रहे हैं, डेविड मिलर और फिर आ रहे हैं इम्पैक्ट प्लेयर आयुष बडोनी, और फिर उसके बाद 2 गेंदे खेलने आ रहे हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो 2 गेंदे भी क्यों खेलने आई है उनसे ही जानना पड़ेगा। लेकिन आप एक बैटिंग टीम, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपने उसमें यही चाहेंगे कि यार आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर है वो एक गेंदबाज आए, लेकिन आप वहां बुला लेते हैं आयुष बडोनी को। तो नंबर 7 पर क्यों आए ऋषभ पंत? हर तरफ यही सवाल है। क्या लो ऑन कॉन्फिडेंस है? क्या अपने ऊपर विश्वास नहीं है? या लगता है कि उनसे बेहतर और प्लेयर्स अब्दुल समद, डेविड मिलर या आयुष बडोनी उनसे बेहतर खेल लेंगे? खैर, इस पर ऋषभ पंत ने खुद पोस्ट मैच क्या कहा है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो उन्होंने जी विकेट का कहा है कि जी टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पहले गेंदबाजी करता है उनको मदद मिलती है, काफ़ी उन्होंने इसी पर ही कहा है। और फिर उन्होंने बताया कि क्यों वो नंबर 7 पर आए। तो एग्जैक्टली उन्होंने पोस्ट मैच क्या कहा है आपको वो बता देते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें पता था कि हम 20 रन शॉर्ट है, हमें 20 रन ज़्यादा बनाने चाहिए थे। 159 का टारगेट सिर्फ लखनऊ ने वहाँ पर दिया। इन लखनऊ टॉस प्लेड अ बिग पार्ट। उन्होंने कहा टॉस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लखनऊ में। जो भी पहले गेंदबाजी करता है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है विकेट से। वी जस्ट हैड टू स्टे बैक, वी जस्ट कुडंट गेट इट अवे। हमें थोड़ा सा वहाँ पर विकेट पे वक्त बिताना था, लेकिन हम नहीं कर पाए। इट ऑलवेज हैपन्स इन लखनऊ। लखनऊ में हमेशा ऐसा होता है, इन दी सेकेंड इनिंग जो विकेट है वो बेहतर हो जाता है, जिस पर आप बेहतर बैटिंग कर सकते हो। दैट गोज ऑन एंड यू कांट बी कंप्लेनिंग। आप इस पर कंप्लेन नहीं कर सकते। Yes, toss is playing a huge part here, but as a team we are not looking for excuses. बहुत अजीब सी बात है, 3 बार उन्होंने टॉस पर बात कर ली कि यार लखनऊ में ऐसे ही होता है, जो टॉस जीतता है उसे मदद मिलती है। फिर उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर दोबारा सेकंड बल्लेबाजी करोगे तो आपको मदद मिलती है, टॉस को मदद, मतलब आपने 3 बार बोल दिया। फिर आपने बोला कि हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे। चलिए ठीक है। फिर उन्होंने आगे जो कहा है, उन्होंने कहा कि that is one idea we are impacting Ayush to get Mayank some game time, just trying to find ways to get him early in the season because it's already halfway around. उन्होंने कहा ये एक तरीका है इम्पैक्ट प्लेयर वाला। जो मैं बात कर रही थी, शायद जब टीम आई थी सब कह रहे थे कि यार एक बैटर शॉट से यहाँ पर खेल रहे हैं लखनऊ की टीम, लेकिन लखनऊ के शायद दिमाग में था कि सिचुएशन के हिसाब से खेलेंगे। अगर बैटिंग कोलैप्स होती है तो आयुष बडोनी आ जाएंगे, अगर बैटिंग नहीं होती तो मयंक यादव एज बॉलर आएंगे। लेकिन ये कवर अप एक तरह से ऋषभ पंत ने वहाँ पर दिया कि हम चाहते हैं मयंक को थोड़ा गेम टाइम मिले और हम उनको जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आए, लेकिन आज भी मौका नहीं मिल पाया मयंक यादव को। फिर उन्होंने उन पर ही बात की कि वो NCA से आए हैं और वो ट्राइंग टू बी, हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको फिट इन कर लें। अब फिट इन तो आप तब करेंगे जब बल्लेबाजी आप पहले करने आएंगे और आयुष बडोनी को आप नहीं बुलाएंगे, और वहाँ पर शायद मयंक यादव को वो मौका मिलेगा। फिर उनसे पूछा गया कि आप इतनी नीचे आज बल्लेबाजी क्यों करने आए? तो उन्होंने बोलिया आइडिया वॉज टू लाइक कैपिटलाइज। उन्होंने कहा आइडिया था कि वहाँ से हम कैपिटलाइज करें। पूरन के साथ बल्लेबाजी करनी थी वहां पर, और उन्होंने कहा आइडिया जो था कैपिटलाइज करने का था। वी सेंट समद टू कैपिटलाइज ऑन अ विकेट लाइक दैट। यानी कि ऋषभ पंत ये कह रहे हैं कि हमें वहां कैपिटलाइज करना था और उसमें शायद मैं सक्षम नहीं हूं, इसीलिए वहां पर अब्दुल समद को भेजा गया। और अब्दुल समद जब एक और विकेट गिरा तो वहां पर फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वहां पर डेविड मिलर को भेज दिया। फिर उनको लगा होगा कि जी अभी भी मेरे बस की नहीं है, तो वहां पर आयुष बडोनी इम्पैक्ट प्लेयर आ गए। फिर 2 गेंद पर उन्हें लगा कि शायद अब मैं कुछ कर दूं, 2 गेंदों पे मैं 2 छक्के मार दूं, पर वहां पर भी ऋषभ पंत नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा हम कैपिटलाइज करना चाह रहे थे, इसलिए हमने दूसरे जो बैटर्स हैं उनको वहां पर भेजा। इवेंचुअली दीज आर द थिंग्स वी गॉट टू फिगर आउट एंड ट्राई टू फाइंड आवर बेस्ट कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, अभी भी लखनऊ को इतने मैचेस हो चुके हैं, अभी भी उन्हें कॉम्बिनेशन अपना वहां पर ढूंढना है। On the upcoming matches away from home, उस पर उन्होंने बोला है I haven't thought about anything as of now, just finished the match, we are gonna regroup, realign and refocus again, just going to be playing the next game from a fresh start.
वो कह रहे हैं अभी हम इस बारे में सोचेंगे, हमें रीग्रुप करना है, रीअलाइन करना है और हम फ्रेश स्टार्ट लेंगे। लेकिन स्टार्ट चाहिए ऋषभ पंत से। लखनऊ की टीम ऋषभ पंत से स्टार्ट चाहती है कि उनकी जो बल्लेबाजी है वो कब स्टार्ट होगी, वहाँ पर उनके कब रन आएंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि हम एज टीम कैपिटलाइज करना चाह रहे थे। तो क्या ऋषभ पंत जो इंडिया खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में ज़बरदस्त खेलते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीत कर आ रहे हैं, क्या वो कैपिटलाइज करने में सक्षम नहीं है? बात समझ नहीं आती। ऋषभ पंत शायद उनमें वो कॉन्फिडेंस अब नहीं है कि वो जाए वहाँ पर और ऊपर से चार्ज ले, और वो कप्तान है। क्या ये डिसीजन उनका है या मैनेजमेंट का, वो नहीं पता है, लेकिन कप्तान होने के नाते अगर मैनेजमेंट का भी डिसीजन है तो ऋषभ पंत वहाँ पर अपने लिए तो स्टैंड ले ही सकते हैं। फिलहाल यही पूरी अपडेट थी जहाँ पर ऋषभ पंत ने बताया कि क्यों वो इतने नीचे बैटिंग करने आए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पर बताइए कि लखनऊ के लिहाज से आपको क्या लग रहा है और ऋषभ पंत से क्या उम्मीदें थी, क्या लग रहा है आपको कि वो बाउंस बैक करेंगे। बाकी आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।